ये देखेंगे अब हम उन्हीं खेतों के बीच आ चुके हैं जहाँ आप देखेंगे गन्ने के साथ ये स्ट्रॉबेरी की भी खेती यहाँ पर हो रही है, जो कि एक अद्भुत यहाँ पर चीज़ है। जो किसानों को सिखाया जा रहा है किस तरीके से एक एडवांस खेती यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी भी आप देखेंगे और साथ ही साथ गन्ने की भी जो ईख की खेती कही जाती है वो भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर हो रही है कि खेत में दो तरह की फसल यहाँ पर है। और आप देखेंगे और भी तमाम हम आपको खेतों के दौरे करवाएंगे और भी दौरे करवाएंगे। आप देखेंगे बिल्कुल लाल और काफ़ी अच्छी जो खेती यहाँ पर होती है स्ट्रॉबेरी की वही यहाँ पर हो रही है। बगल में यहाँ पर आप देखेंगे ईख भी है और इसी बगल में आप देखेंगे स्ट्रॉबेरी की खेती यहाँ पर हो रही है। और पूरी तरीके से ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है, सिंचाई यहाँ पे की जा रही है, सारी चीज़ें किसानों को जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। आप देखेंगे एडवांस खेती की तरफ लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे, ये मैं देख रहा हूँ अद्भुत नज़ारा। मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ कि ईख की भी खेती यानी गन्ने की भी खेती है और उसी के साथ जो है स्ट्रॉबेरी की भी खेती हो रही है। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में यही कहेंगे किसानों को सह फसली के रूप में, जैसे गन्ने के साथ स्ट्रॉबेरी करिए, गन्ने के साथ लहसुन करिए, तो उससे जो खर्चा होता है स्ट्रॉबेरी से निकल जाएगा, गन्ना का पूरा लागत बच जाती है। अच्छा, आपने बोला कि स्ट्रॉबेरी के साथ क्या क्या खेती कीजिए, गन्ने की भी कीजिए और स्ट्रॉबेरी के लहसुन की, मतलब एक साथ आप एक ही खेत में तीन जो है फसल उपजा सकते हैं। जी, इसमें आलू था हमारा, लेकिन खत्म था आलू और गन्ना। और ये बगल में सर देखिए इधर तरफ है आलू, वो था खत्म हो गया। हाँ हुआ, ये देखिए लहसुन और गन्ना है सर। लहसुन गन्ना एक साथ है, ये देखिए, ये देखिए सर लहसुन है, देखेंगे आप लहसुन है, इधर लहसुन है और गन्ना एक साथ दोनों की खेती हो रही है। अच्छा, ये एडवांस खेती जो हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में हो रही है, क्या मानते हैं कितना क्रेडिट इसको सरकार का है या कितना क्रेडिट किसानों को जो हो रहा है ये एडवांस खेती हो रही है? नहीं, सरकार की कहना है कि किसानों की आय दुगनी हो, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे खेती एक के साथ मतलब दोबारा कर रहे हैं। जैसे इस गन्ने के साथ लहसुन लगाए हैं, तो जो लहसुन लगाए हैं उससे हमारा पूरा खर्चा निकल आता है और गन्ना का पूरा एकदम बेटूजट बढ़ जाता है। यहाँ पहले मेनली किस प्रकार की खेती होती थी? पहले सामान्य खेती होती थी, गेहूँ होता था, धान होता था, सरसों, ये सब बोई जाती थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि कई प्रकार की खेती यहाँ पर हो रही है, तो किसान सरकार का कितना बड़ा यहाँ योगदान है? वही मैं उसी सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। जो सरकार कह रही है कि किसानों की आय दुगनी हो, हम कहते हैं ऐसे अगर किसान चाहेगा तो दुगनी नहीं 3 गुनी आय होगी। ये बीज ये पौधे कितनी आसानी से आप लोगों को मिल जाते हैं या दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। हम लोग का BN के भी है, KBQ, वहाँ से बीज मिल जाता है, गेहूँ का हुआ, गन्ना का हुआ, जो है सब मिल जाता है सर। अच्छा, इस तरफ क्या है? इसमें भी गन्ना बोया जा रहा है। अच्छा, किस प्रजाति का है? 2 है सर। किस प्रजाति का है? ये 16202 है। 16202 जी। क्या अलग उससे इसमें क्या खास बात होती है, क्या अलग? जैसे कलरिंग ज़्यादा है, अभी नई वैरायटी आई है सर। जी, हम देख रहे हैं कलर गोभी, पत्ता गोभी की भी खेती यहाँ पे हो रही है। अच्छा, आइए आगे की तरफ चलते हैं और भी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। उस तरफ भी हम देख रहे हैं कई सारी चीज़ें हैं। ये किस चीज़ की सर उस तरफ खेती हो रही है? इसको किस चीज़ की कहेंगे? ये सब फसली गन्ना, ये है केला। केले के साथ इसमें इसके पहले लगाया था, खीरा लगा था। खीरा और केला लगा था। उसके बाद केला हमारा रह गया। उसके बाद इसमें जो है फिर कद्दू लग गया। जी, एक साथ मतलब यहाँ भी डबल खेती, ट्रिपल खेती हुई है। ट्रिपल कमाई किसान। ट्रिपल कमाई, जहाँ कही सरकार की 2 गुनी कमाई करेंगे, हम देख रहे हैं तिगुनी कमाई हो रही है। जी, क्या मानते हैं जब से योगी सरकार आई है जो किसानों के लिए ऐसी एडवांस खेती क्या आसान हो गई है? नहीं, आसान हो गई है। जो किसान जागरूक है उनके लिए आसान हुई है, जो नहीं है अभी गाँव में पड़े हैं उनके लिए तो नहीं है। नहीं, सरकार कर रही है कि अभियान चला रही है कि किसानों को जागरूक किया जाए, एक साथ उनकी अधिकारी आना या फिर सरकार के आते हैं हर महीने हमारे यहाँ इस गांव में, तो हर महीने ये चयन किया गया है, कैसे कौन विभाग से हमको नहीं पता, लेकिन हर महीने आते हैं इसका। अच्छा, आपको चयनित किया गया है? जी, यहाँ पे क्या आप लोग ये डबल खेती करें, एडवांस खेती करें? KBQ एक है हमारे मसौदा ब्लॉक में, वहाँ से अधिकारी लोग आते हैं डेली। जी, अच्छा, वो इस तरफ चलते हैं आगे की तरफ। आप देखेंगे, नज़र मारेंगे कैमरे की, तो लाल आलू यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसकी भी विशेषता सर आप बताएंगे, क्या है इसकी विशेषता, किस तरीके से ये हुआ है? सर, ये आलू हम लोग इसको अक्टूबर में बोए थे। जी, और आलू पैदावार आपकी बहुत बढ़िया हुई है सर। अच्छा, ये लाल आलू है, जैसे नॉर्मल हम कलर देखते हैं, ये लाल आलू का क्या आप मानते हैं विशेषता है? खाने में बहुत बढ़िया विशेषता। खाने में कैसा टेस्ट है या फिर क्या अलग तरह की उपज होती है? उपज बहुत बढ़िया है इसकी सर। अच्छा, खाने में ये आम आलू से कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। अच्छा होता है, मतलब हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। टेस्टी बहुत है, देखने में भी और खाने में भी। अच्छा, लगभग कितनी उपज यहाँ पर हुई होगी? इस आलू की हो गई, अन्य वो जो और भी फसल है उसकी उपज हो गई?
ये लगभग इसमें लगभग 40 से 50 कट्टी आलू हुई है जी। अच्छा, लगभग किसान तो चलिए मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन जो मॉनिटरिंग के लिए अधिकारी होते हैं या फिर सरकार के लोग या केवीकी के लोग होते हैं, वो समय समय पर आते हैं, आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि नहीं? जी आते हैं, समय समय हमको बुलाते हैं, हम लोग जाते भी हैं वहाँ। तो क्या कहेंगे इन सब चीज़ों के लिए कि सरकार ने ये सब किया, एक एडवांस खेती आप लोग कर रहे हैं, सरकार की कितनी भूमिका? बहुत बड़ी भूमिका है सरकार की। अच्छा, इस तरह पीछे भी मैं देख रहा हूँ और भी चीज़ें हैं। हमें सरकार के यहाँ से आलू मिली है जी। ये देखिए, अच्छा, ये अब देख रहे हैं ये जो पाइप लगी हुई है, ये भी क्या अलग टेक्निक है क्या सिंचाई करने की? ये ड्रिप सिंचाई है सर। ये भी हम कैसे होती है? ये बहुत बढ़िया होता है, पानी कम लगता है इससे। इसमें पानी कम जी 1 घंटे में लगभग 3 से 3.5 बीघा खेत लग जाता है इससे जी। नहीं पहले कैसे सिंचाई होती थी? अरे पहले खुलता पानी लगता था 4 घंटा 5 घंटा 1 बीघे में लगता था सर जी। अच्छा, जो ये ड्रिप खेती है, इससे पानी की भी बचत हो रही है। हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि एक एडवांस चीज़ भी आ रही है, किसान कुछ नया भी सीख रहे हैं। जी बहुत बहुत सब कुछ चीज़ है यहाँ पर जी। चलिए आगे की तरफ यहाँ चल रहे हैं, बीन्स की भी खेती है यहाँ, अन्न की भी खेती यहाँ पर हो रही है। वो सब आपको चीज़ें यहाँ पर दिखाते हैं किस तरीके से। आप देखेंगे खेतों के रस्तों से होते हुए हम जा रहे हैं, तमाम यहाँ पर चीज़ें हैं। इसे देख के आना भाई, प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें यहाँ पर लगाई हुई हैं। ये किस चीज़ की खेती है सर? बीन्स जो होती है जी, हाँ। इसकी पैदावार बहुत बढ़िया है बीन्स की हमारे यहाँ। इस बार कैसी पैदावार हुई? इसकी बहुत बम्पर पैदावार हुई है सर जी। अच्छा, इसकी सिंचाई भी वैसी होती है जो आपने अभी टेक्निक? नहीं, एक खुली पानी से सिंचाई होती है। खुले पानी से होती है। इसका मेड़ पे बैठता है, इसलिए पानी अगर वैसा दिया जाता तो नहीं पहुँचता जड़ तक जी। अच्छा, बगल में किस चीज़? सरसों है, सरसों है, लाही सरसों, ये भी विविध प्रकार की खेती है। कितना किसानों को साहस मिला इससे? नहीं, हमारे यहाँ बहुत किसानों को है, लगभग देख लीजिए इस गांव में लगभग सभी लोग ऐसे किसान नजर जाए तो हम देखें वही इसी प्रकार की खेती हो रही है। हाँ। ये सरसों आप देख रहे हैं, इसमें क्या बताएंगे, कितना सरसों कितनी अच्छी उपज हुई? आपकी बार बहुत बम्पर पैदावार हो रही है कि जो हम लोग की मनसा से इतना 2 कुंटल 1.5 कुंटल की, लेकिन आपकी 2.5-3 कुंटल की पैदावार 1 बीघे में हो रही है लगभग। अच्छा, आप लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, किसान सब ये चीज़ें उगा रहे हैं, सरकार भी हेल्प कर रही है, लेकिन उसके बाद जो होती है कि इसका दाम मिलना, इनका दाम कैसा मिल रहा है? दाम में कुछ चीज़ें बढ़ी हैं कि नहीं? नहीं, दाम में तो दाम बढ़िया मिल रहा है इस समय हम लोग को, दिक्कत नहीं है जी। तो मान सकते हैं कि किसानों की आय दुगनी तिगनी हुई है जी। अगर वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाएगी 2 गुनी नहीं, हम तो कहते 3 गुनी है। सरकार बढ़ावा दे रही है वैज्ञानिक खेती को कि नहीं दे रही है, पूरी तरह दे रही है, लेकिन लोग जो गांव में अभी अशिक्षित हैं वो लोग नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे किसान हैं, जैसे नवयुवक किसान हैं, वो लोग सब ले रहे हैं। सरकार जागरूक के लिए कुछ कर रही है, जागरूकता के लिए कि नहीं? जागरूकता के लिए बहुत कुछ कर रही है सर। कई प्रकार की यहाँ पर खेती जो है हो रही है, चाहे सरसों हो, चाहे यहाँ गन्ने की खेती हो, ईख की खेती हो, चाहे स्ट्रॉबेरी की खेती हो, कद्दू की खेती हो, सभी खेत यहाँ पे हो रही है। आप देखेंगे सामने तो गन्ना कितना लंबा ये गन्ना यहाँ पर है। सर क्या एक एवरेज लंबाई क्या होती है वैसे? लंबा लगभग 14 फीट है। कितने फीट का हम मान सकते 14 से 15 फीट हैं? मतलब एवरेज से थोड़ा ऊपर है? ऊपर, ढेर ऊपर है सर। ढेर ऊपर जी। अच्छा, एवरेज आपने बोला 14 फीट, तो ये एवरेज से ऊपर आप बता रहे हैं, तो मान सकते हैं 17-18? नहीं, 16 होगा। 16 फीट होगा, 15 एवरेज से ऊपर है ये। एवरेज से ऊपर है। मान रहे हैं इसमें भी बम्पर पैदावार हुई है? बम्पर बहुत, लगभग ये जाएगा लगभग 450 कुंटल, लगभग एकड़ बम्पर उगाई यहाँ पर किसान कर रहे हैं, उसके बाद बम्पर कमाई भी यहाँ पर किसान कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरी खेती है वैज्ञानिक तरीके से हो रही है और सरकार लगातार इसमें प्रोत्साहन किसानों का कर रही है। अच्छा, हमने देखा स्ट्रॉबेरी की खेती हुई, मेरे हाथ में भी स्ट्रॉबेरी आप देख रहे हैं कितनी लाल कितनी बढ़िया है। गन्ने की खेती हो रही है, ये बीच में भी कुछ उपज हो रही है किस चीज़ की? उर्द की खेती है। इसमें तीसरी फसल हम लोग ले रहे हैं, उर्द जी। एक साथ 3 फसल हो रही है सर। अच्छा, कितना बेनिफिट होता है कि एक ही साथ 3 फसल हो जाए, स्ट्रॉबेरी भी हो जाए, उड़द भी हो जाए, गन्ना भी हो जाए? आप कह रहे हैं इसमें सलगम और अन्य चीज़ भी हो जाती हैं? जी। इसमें लगभग अगर हम इस ढंग से खेती करेंगे तो 1 बीघे कच्चे में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है। 1.5 लाख। 1 बीघे में 1.5 से 2 लाख? 1.5 से 2 लाख रुपये। कभी देखा था कि किसान 1 बीघे में इतना कमा लेगा? कभी नहीं कमा सकता। सरल हुई चीज़। सरल। सरकार का योगदान तो मान रहे हैं इसमें है काफ़ी कि नहीं? बहुत काफ़ी है सर। ये जो स्ट्रॉबेरी लगी है सरकार की देन है, जो हम लोग लगाए हैं।